प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही एक समिति बनाएगी जो मादिगा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हर संभव तरीके अपनाएगी। उन्होंने ये बात अनुसूचित जातियों को श्रेणीबद्ध करने की मादिगा समुदाय की मांग के संदर्भ में कही। प्रधानमंत्री मादिगा आरक्षण पोराटा समिति की एक रैली में बोल रहे थे। मादिगा समुदाय तेलुगु राज्यों में अनुसूचित जाति के सबसे बड़े घटकों में से एक है और अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की मांग करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशकों से हर संघर्ष में मादिगा समुदाय के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में तेलंगाना सरकार ने मादिगा समुदाय सहित सभी को केवल धोखा दिया है। जब तेलंगाना बनने वाला था तब कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए, लेकिन जब इतने बलिदानों के बाद तेलंगाना बना तो बीआरएस नेता आप लोगों को भूल गए और उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ही धन्यवाद दिया। तेलंगाना सरकार ने हर किसी के साथ, मादिगा समुदाय के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है। बीआरएस ने आपको दलित बंधु स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपया देने की बात कही थी। ये स्कीम बीआरएस विधायकों के रिश्तेदारों की स्कीम बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को वरीयता देना है जो वंचित हैं। भाजपा का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामों में अंतिम समय में फेरबदल से कई उम्मीदवारों ने दल बदल का रास्ता अपनाया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री राजनाथ सिंह ने दुर्ग जिले के मनेन्द्रगढ़ और पाटन में भी रैलियों को संबोधित किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कई जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होने में अब केवल 4 दिन बचे हैं। बाकी सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दीपावली के कारण राजनीतिक दल दीपावली मिलन समारोह के माध्यम से प्रचार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल दिवाली और कांग्रेस पार्टी दिवाली कांग्रेस वाली के माध्यम से संपर्क करने में जुटी हुई है। उधर निर्वाचन आयोग समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग चौतरफा प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा इस अभियान में विभिन्न दलों की मदद भी ली जा रही है। केंद्रीय सूचना ब्यूरो के मतदाता जागरूकता रथ भी प्रदेश भर में मतदाताओं को बड़े पैमाने पर वोटिंग का महत्व समझा रहे हैं। इंदौर में 17,000 मिट्टी के दीपों का दीपदान कर मतदान का संदेश दिया गया। शिवपुरी जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत समस्त 74 पंचायतों के मतदान केंद्रों में रंगोली बनाकर और दीपदान कार्यक्रम किए गए। प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित प्रमुख दलों ने नामांकन दाखिल करने वाले अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना में सभी 119 सीटों के चुनाव के लिए कुल 4,798 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सबसे अधिक 145 नामांकन पत्र गजवेल निर्वाचन क्षेत्र से भरे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के अंतिम चरण में 26 और 27 नवंबर को तेलंगाना में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की प्रमुख प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी दीपावली के बाद दूसरे दौर के प्रचार में जुटेंगे।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के बारे में गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश दिया है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल ने सभापति को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सहित दुनिया के कई देशों में दीपावली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपोत्सव खुशी और उमंग का पर्व है। नाचो गाओ नाचो धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियां मचा। नाचो गाओ नाचो धूम मचाओ नाचो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व सबको मानवता के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्रद्धा और उल्लास से मनाए जाने वाला ये पर्व आशा और सदाचार की भावना का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दीप जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करते हुए देश और दुनिया के लिए अनूठा आयोजन है। दीपावली के अवसर पर जम्मू कश्मीर में कल ऊधमपुर जिले में देविका नदी के तट पर दीपदान और आरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्त नदी के तट पर इकट्ठे हुए। नदी तट मिट्टी के हजारों दियों से जगमगा उठा। उधर दुबई में दीपावली के पर्व की धूम है। स्थानीय बाजारों में परंपरागत परिधान, मिष्ठान्न, व्यंजनों और आभूषणों की मांग बढ़ी है। दीपावली के उत्साह के साथ लोग एक दूसरे से उपहारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। समूचे दुबई में दीपावली सद्भावना और भाईचारे के साथ मनाई जा रही है। इस बीच अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर कार्यालय में उपायुक्त दिलीप चौहान ने दीपावली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के न्यूयॉर्क कार्यालय के निर्णय की सराहना की है। श्री चौहान ने कहा कि ये फैसला भारतीय प्रवासियों और अमेरिका में भारतीय समुदाय की वर्षों से की जा रही कोशिश का परिणाम है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने दीपावली के लिए जून में ही अवकाश घोषित कर दिया था। दीपावली के अवसर पर आज दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे शुरू हुई और ये रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो सेवा सुबह 4:45 बजे शुरू हुई। त्योहारों को देखते हुए मेट्रो की अंतिम रेल सेवा में 1 घंटे की कटौती की गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर शनिवार को ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हुए। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के आपसी संबंध के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध प्रगाढ़ हैं और आपसी साझेदारी बढ़ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम की मांग फिर से ठुकरा दी है। टेलीविजन प्रसारण में उन्होंने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब गजा में हमास की कैद में रह रहे सभी 239 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के बाद गजा को हथियार मुक्त किया जाएगा और इजरायल वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज बेंगलुरु में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच होगा। मैच दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में कल कोलकाता में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया। एक अन्य मैच में पुणे में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर लगातार 7वीं जीत दर्ज की। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। दुबई में एशियाई हाफ मैराथन
चैंपियनशिप में भारतीय धावकों ने कल 3 पदक जीते। सावन बरवाल, कार्तिक कुमार और अभिषेक पाल की भारतीय तिकड़ी ने स्वर्ण जीता। भारत के सावन बरवाल ने व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक भी जीता। राष्ट्रीय महिला टीम ने भी इस प्रतियोगिता में कांस्य जीता। पदक विजेता टीम में पूनम दिनकर, कविता यादव और रीमा पटेल शामिल थीं। अन्य भारतीयों में कार्तिक कुमार 5वें स्थान पर रहे, जबकि अभिषेक पाल 13वें स्थान पर रहे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद चंद्रिका। दीपावली के अवसर पर आज प्रकाशित अधिकांश अखबार विशेष साज सज्जा के साथ छपे हैं। अयोध्या नगरी कल लाखों भावनाओं की ज्योति के साथ जगमगा उठी, लिखा है दैनिक भास्कर ने। जनसत्ता ने जगमगाते दीपों के चित्र के नीचे लिखा है, दीपावली की पूर्व संध्या पर इतिहास रचा, विश्व कीर्तिमान 22 लाख से अधिक दियों से जगमगाई अयोध्या। अमर उजाला ने लिखा है, 100 से ज्यादा देशों ने दिव्य दीपोत्सव का सीधा प्रसारण किया गया, 10,000 से अधिक लोग बने ऐतिहासिक पल के साक्षी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अद्भुत अलौकिक अयोध्या। नवभारत टाइम्स लिखता है, शोभा यात्रा और झांकियों से अद्भुत दृश्य, लोक कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों का प्रदर्शन किया। समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर सुंदर चित्रों के साथ शुभकामनाएं भी दी हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने और 4 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच 19 दिनों में 15 बैठकें होने की खबर कई अखबारों में है। दिल्ली और समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों ने ली राहत की सांस, बारिश और हवा ने उड़ाया धुआं, एक पखवाड़े के बाद नीला दिखा आसमान, लिखा है जनसत्ता ने। हिंदुस्तान की खबर है, 2 दिन में आधा हुआ प्रदूषण। अमर उजाला ने लिखा है, दमघोंटू वातावरण से राहत, वायु गुणवत्ता सूचकांक 220 से नीचे दर्ज किया गया। देशबंधु ने बॉक्स में खबर दी है, एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था का दावा, भारत में दुनिया के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तापमान। राजस्थान पत्रिका और हिंदुस्तान लिखता है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए 54,000 से अधिक रेल डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाने की योजना। मिलेट्स पर प्रधानमंत्री के गीत को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित करने को दैनिक जागरण और जनसत्ता ने पहले पन्ने पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अनुसूचित जाति श्रेणी के वर्गीकरण की मादिगा समाज की मांग पर विचार के लिए केंद्र शीघ्र ही एक समिति गठित करेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। दीपोत्सव, दीपावली का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 22 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर। और क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच अंतिम लीग मैच आज बेंगलुरु में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।